श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति, समाजसेवी और बौद्धिक वीरांगना भगिनी निवेदिता। मानव मात्र के प्रति भगवान बुद्ध के करुणा के मार्ग पर चलने की दीक्षा 25 मार्च 1998 को स्वामी विवेकानंद ने आयरलैंड में जन्मी और लंदन के चर्च बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी। जिस मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को दी थी, उसने गुरु द्वारा दिए नाम भगिनी निवेदिता को सार्थक व साकार किया। दीक्षा देते हुए स्वामी जी ने निवेदिता को कहा, जाओ और उस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया और फिर बुद्धत्व प्राप्त कर संसार में पूजनीय बन गए। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व, कर्तृत्व और आचरण से प्रभावित होकर अपना जीवन भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और समाज सेवा के लिए अर्पित करने वाली मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। 10 वर्ष की आयु में ही पिता सैमुअल का देहांत हुआ तो मां मैरी नोबेल और नानी ने प्रतिभाशाली मार्गरेट की शिक्षा दीक्षा पर जोर रखा और 17 वर्ष की आयु में ही इस होनहार युवती ने हैलीफैक्स कॉलेज से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। भगिनी निवेदिता के जीवन में हम लोगों के लिए एक और विशिष्ट बात आती है। वो जन्मतः यूरोप की थी, मिस मार्गरेट नोबल थी, परंतु उसने अपने मानस को संपूर्ण बदलते हुए भारत के साथ अपने आप को एकाकार किया। और केवल उन्होंने किया और उन्होंने कहा ऐसा नहीं, उन्होंने अपने संकल्प को एक वाक्य में बताया, एक प्रश्न के उत्तर में, माई लाइफ इज गिवन टू इंडिया, इन इट आई लिव और डाई। और उनके समाधि के पश्चात वहां पर जो लिखा है वो हम पढ़ते हैं तो सारे भारतवासियों ने उनके इस प्रयास का जो मूल्यांकन किया है वो मिलता है। वहां पर लिखा गया है, हियर रिपोजेस सिस्टर निवेदिता हु गेव इंडिया हर ऑल। जो उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया, भारत के साथ संपूर्ण तन्मयता प्राप्त की, इसकी साक्षी भारत की जनता है। ईसाई मत के परिवेश में रहते हुए भी उन्हें भारतीय सनातन धर्म, संस्कृति और वैदिक मार्ग प्रेरित करता था। उनके मन में धर्म के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। भारत को खोजने और जानने की जिज्ञासा ने मार्गरेट के जीवन में निर्णायक मोड़ 1895 में तब साकार हुआ जब लंदन में उनकी स्वामी विवेकानंद से प्रथम भेंट हुई। स्वामी जी के उदात्त दृष्टिकोण, उदार विचार और अनुकरणीय आचरण ने इस साधिका के मन में भारत को कर्म भूमि बनाने का भाव पक्का कर दिया। दीक्षा गुरु स्वामी विवेकानंद जी के सानिध्य में भगिनी निवेदिता ने भारतीय संस्कृति, परंपरा, हिंदू धर्म रूपी जीवन पद्धति व भाषा इत्यादि का गहन अध्ययन और मनन किया। स्वामी जी ने निवेदिता को भारतीय इतिहास, दर्शन शास्त्र, साहित्य, आम जन जीवन, सामाजिक रीतियों और महान व्यक्तित्वों के विषय में बताया। इस तरह भगिनी निवेदिता ने न केवल सैद्धांतिक रूप में ग्रंथों और पुस्तकों के माध्यम से, बल्कि भारत के ओर छोर की यात्रा और प्रवास के माध्यम से एक एक चीज को जाना, समझा और अपनाया। मई 1998 में वे विवेकानंद के साथ हिमालय भ्रमण के लिए गईं। अल्मोड़ा में उन्होंने पहली बार ध्यान की कला को सीखा। इसके साथ ही समय समय पर स्वामी विवेकानंद, जोसेफिन मैक्लोइड और सारा बुल के साथ भगिनी निवेदिता ने कश्मीर समेत भारत के कई हिस्सों का भ्रमण किया और एकदम निकट से यहाँ के लोगों, इतिहास और संस्कृति को समझा। अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के साथ भारत भ्रमण करने के बाद अंततः भगिनी निवेदिता कलकत्ता में बस गईं।
और उन्होंने एक बालिका विद्यालय स्थापित कर अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। किशोरावस्था में ही शिक्षिका, लेखिका और पत्रकार की पदवी अर्जित करने वाली भगिनी निवेदिता ने भारत में अपनी इन सभी भूमिकाओं को बखूबी निभाते हुए स्वामी विवेकानंद की शिक्षा, रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों, भारत की स्वाधीनता और स्वदेशी आंदोलन को प्रभावी स्वर दिया। भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रचार प्रसार और इनके विरुद्ध दुष्प्रचार का मुकाबला करने के साथ प्लेग महामारी में बीमारों की सेवा में अपनी सुध-बुध खोने वाली निवेदिता भारत का गौरव सिद्ध हुई। विदेश में जन्म कर वहां के संस्कार पाए हुए एक व्यक्ति ने अपने भक्ति बल पर ये किया है, तो क्या हम करोड़ों भारतवासी आज के तारीख में स्वतंत्र देश में अपनी भक्ति इतनी नहीं बढ़ा सकते कि हम में से प्रत्येक का जीवन भारत के साथ तन्मय हो जाए? ये हमारा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य के आदर्श के रूप में भगिनी निवेदिता हमारे सामने है। स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या निवेदिता ने जहां भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के साथ लंदन में हो रहे अन्याय का प्रबल विरोध कर बसु के प्रबंधों का लेखन करवाया, वहीं नंदलाल बोस ऐसे अनेक कलाकारों का पुरातन भारतीय कला के पुनरुत्थान हेतु सहयोग किया। कहा जाता है कि राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारती के विख्यात भारत भक्ति स्तोत्र की प्रेरणा निवेदिता ही थी। महर्षि अरविंद के क्रांतिकारियों को संगठित करने के कार्य में भी भगिनी निवेदिता का संबल निहित था। उनकी अनुपस्थिति में वंदे मातरम के संपादन की जिम्मेदारी निवेदिता को ही मिली थी। शारदा देवी ने बड़े स्नेह के साथ उन्हें बंगाली में खूकी अर्थात छोटी बेटी कहकर यूं ही नहीं पुकारा होगा। शिक्षा दान के साथ समाज सेवा का पुण्य कार्य, भारत की स्वतंत्रता की चिंता के साथ ही भगिनी निवेदिता ने प्राचीन हिंदू आदर्शों को शिक्षित लोगों तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें लिखी और घूम घूम कर अपने व्याख्यानों के द्वारा हिंदू धर्म और वैदिक वाङ्मय का प्रचार प्रसार कर अपने गुरु स्वामी विवेकानंद जी की आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य किया। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वामी विवेकानंद जी के संकल्प के साथ नए भारत में नई पीढ़ी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति, समाजसेवी, बौद्धिक वीरांगना और कर्तव्य के लिए जीवन अर्पित करने वाली भारत माता की अमर पुत्री भगिनी निवेदिता की पावन स्मृतियों पर उनको हार्दिक नमन करती है।